सीयूईटी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कई सारी अच्छी न्यूज और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजें आज की इस वीडियो में मुझे आप सभी को बतानी है। कुछ इंपॉर्टेंट माइन्यूट इंफॉर्मेशन कि आपकी फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, कैसी फोटो होनी चाहिए, मेनी थिंग्स यू आर गोइंग टू नो इन दिस वीडियो। सबसे पहले तो आपके लिए एक गिफ्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या है भैया वो गिफ्ट, वो बताने से पहले आपका जो फॉर्म रिलीज होने वाला है उसको फिल करने के लिए छोटी सी प्रिपरेशन भी अब आपको करनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट प्रिपरेशन? तो गाइस देखो, आप सभी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी बैठकर सिलेक्ट करना स्टार्ट करो कि आप कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, आप कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो। तो पहले इस चीज को थोड़ा सा रेडी कर लो, कौन कौन से कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आप कर लीजिए एंड अपना सब्जेक्ट कॉम्बो रेडी कर लीजिए। नाउ आप सभी को अगर डेटा चाहिए कि भैया कितनी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल एंड स्टेट वाइज हमें प्रेजेंट है सीयूईटी पोर्टल पर, तो इसके लिए मैंने आप सभी के लिए एक पीडीएफ रेडी करी है। सो दैट सिंपली आप वो पीडीएफ ओपन करेंगे एंड उसमें आपको सेंट्रल एंड स्टेट वाइज हर एक एक यूनिवर्सिटी दिख जाएगी। आप आराम से पीडीएफ ओपन करके सिलेक्ट कर सकते हो कि यार ये मुझे इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अपने आप सिंपली एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज रेडी कर लेंगे। ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मेरे टेलीग्राम पर मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि गाइस आपके सीयूईटी फॉर्म फिलिंग में एक 60 कॉम्बिनेशंस की लिमिट है कि भैया आप 60 यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज का ही कॉम्बो सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 एंड 60 तक जाके ये रुक जाता है। तो कई स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है कि भैया अगर मुझे 70 कॉम्बो सिलेक्ट करने हैं तो अब मैं क्या करूं? तो एक 60 कॉम्बोज का बार लगा दिया जाता है। बट यहां पे आप देख सकते हैं कि एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन, सोर्स पूरा डिटेल में बता रहा हूं, एनटीए का इंफॉर्मेशन बुलेटिन पेज नंबर 10 पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट के पहले पॉइंट में पढ़ सकते हैं कि अगर आप अपने सीयूईटी फॉर्म में कोई भी यूनिवर्सिटी एंड कोर्स फिल करना भूल गए हैं तो आप आगे चल के उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि भैया अगर कोई यूनिवर्सिटी एंड कोर्स में फिल करना भूल गया तो क्या मेरे लिए ये प्रॉब्लमैटिक है? नो, इट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक। रुको गाइस, एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब भी दे देता हूं। आप में से बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि भैया सीयूईटी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, सीयूईटी 2022, 23, 24 के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज कहां मिलेंगे और वो पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज हमें कहां मिलेंगे। मुझे ये भी जानना है कि अगर मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ये मुझे कहां मिलेगा। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, मुझे शॉर्ट नोट्स भी चाहिए। तो इतना सारा माल कौन सी किताब में मुझे मिलेगा? तो जैसे कि गाइस मैं हमेशा आपको रेकमेंड करता हूं, दैट इज वन एंड ओनली ओसवाल बुक्स। सीयूईटी का श्योर शॉर्ट सक्सेस मंत्रा है ये। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, जाके जरूर परचेस करिएगा। इसलिए ये रेकमेंड करता हूं क्योंकि मैंने खुद इस बुक से पढ़ के सीयूईटी क्रैक किया है। लिंक इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अभी गाइस आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बतानी बाकी है, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मोबाइल पर अपना सीयूईटी फॉर्म मत भरिएगा, एकदम छोटा छोटा दिखेगा, कुछ भी डिटेल में गलती हुई तो दिक्कत हो सकती है। बेटर है साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवा लीजिएगा, बट साइबर कैफे पे भी बहुत ध्यानपूर्वक भरवाइएगा। उन भैया को मत बोल देना कि हाँ अपने आप फॉर्म भर दो, नहीं, खुद बैठ के डिटेल क्रॉस चेक करते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेटर है लैपटॉप से ही फॉर्म भरिएगा, मोबाइल पर इश्यूज आते हैं। जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो यह भी ध्यान रखिएगा कि इंटरनेट कनेक्शन ठीक रहे। कहीं पर भी अगर आपने डिटेल सेव नहीं करी, इंटरनेट कनेक्शन उड़ गया तो वापस से सारी चीजें आपको भरनी पड़ सकती हैं। और चीज बोलूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके रख लीजिएगा एक जगह पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भरने जा रहे हो और अब देख रहे हो कि यार ये डिटेल नहीं है मेरे पास, 12वीं की मार्कशीट का है, 10वीं की मार्कशीट का है, मेरी फोटो मेरे पास नहीं है। तो जितना ज्यादा देर तक आपके प्लेटफॉर्म को वेट करना पड़ेगा, आप अपनी डिटेल सबमिट करने जाएंगे और अचानक से लिख के आ सकता है टाइम आउट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पहले डॉक्यूमेंट्स अपने डेस्कटॉप या फोन या जहां से भी भरोगे रख लीजिएगा एक जगह पे, सो दैट आपको दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद आपको एक चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है, दैट इज रिगार्डिंग पेमेंट फेलियर। कि कई बार हो रहा है कि आप पेमेंट करने जा रहे हैं एंड पेमेंट फेल हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये कई बार हाई ट्रैफिक एंड सर्वर इश्यूज की वजह से हो जाता है। ओटीपी भी कई बार टाइम पे नहीं आते, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड सर्वर इशू। तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आपके पैसे कट भी जाते हैं तो पैनिक मत होइएगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर रिफंड भी आ जाता है।
क्रूशियल चीजें थी, पहली मैं आपको बता रहा हूं। नाउ आप में से बहुत बच्चे ये चीज को भी लेके कंफ्यूज हैं कि भैया क्या सीयूटी फॉर्म एकदम से ओपन हो जाएगा एंड मैं भर लूंगा? नहीं, 3 स्टेप्स में आपको अपने सीयूटी फॉर्म भरने होते हैं। पहले रजिस्टर करना होगा, पासवर्ड और कई चीजें बनानी होती हैं, फिर जाके अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन भरना होता है डिटेल्ड, एंड उसके बाद पेमेंट करनी होती है। अगर आप अप्लाई करके छोड़ देंगे, पे नहीं करेंगे, तब भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। पेमेंट करने के बाद जाके आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पूरा पीडीएफ में बन के आ जाएगा। उसको एक जगह पर सेव कर लेना एंड प्रिंट करा के भी रख लेना। एंड आप में से जितने भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आप सभी को ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज पोस्ट योर डाउट्स एंड गेट योर आंसर विद इन 24 आवर्स। ये फैसिलिटी ओनली एंड ओनली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही अवेलेबल है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्वालिटी कंटेंट आप देख ही रहे हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। नाउ आगे हम बात कर लेते हैं यार एक छोटी सी चीज के बारे में, दैट इज कि आगे चल के जब आप अपने फॉर्म में कुछ गलतियां कर लेते हैं तो करेक्शन विंडो में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप एडिट नहीं करवा सकते। सो आपका अपना नेम, आपके पेरेंट्स का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये कुछ चीजें हैं जो एडिट नहीं हो पाती हैं। तो प्लीज पहली बार जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो इन चीजों पर थोड़ा खासा ध्यान रखना। और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपको अपनी फोटो सबमिट करनी होगी तो उसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपके बैकग्राउंड में आपके यहां पर कहीं पर कोई कैप्शन ना लिखा हो। और उसी के साथ साथ गाइस, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं मेरी तरह तो स्पेक्स में आपकी फोटो होनी चाहिए और फोटो में कोई मफलर या मास्क ना दिखे। बैकग्राउंड की जहां तक बात है तो व्हाइट बैकग्राउंड चल जाएगा, ब्लू बैकग्राउंड चल जाएगा, मेनली ये बैकग्राउंड प्रेफर करे जाते हैं। एंड अगर आपके पास कोई और बैकग्राउंड की भी फोटो है तो वो भी चल जाएगी, बड़ा इशू नहीं है। बट प्रेफर करिएगा कि अगर आप फोटो अभी खिंचाने जाएंगे तो अपनी ब्लू और या फिर व्हाइट बैकग्राउंड में ही फोटो खिंचवाइएगा। सो आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।